अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ाइज़ अमीर कश्मीरी घर ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही वैसे तो हर टॉपिक में मैं ये कहती हूँ कि बहुत ही ख़ास टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे भी ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है। बिल्कुल है, वो इसलिए कि जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़िंदा रहने के लिए तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन तालीम की जहाँ तक बात की जाए, जिस तरह से इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल हैं प्राइवेट, उनकी जो फ़ीस है इस कदर बढ़ गई है, समझ में नहीं आता कि ये जो गरीब लोग हैं अब वो कहाँ जाएंगे। अब सब के सब यहाँ पे करोड़पति और अरबपति लोग नहीं रहते कि जो 3-3 4-4 हज़ार रुपये अफोर्ड करें, या 50-50 हज़ार की जो बड़े स्कूलों को तो आप सोच भी नहीं सकते उनकी फ़ीसें आप अफोर्ड करें। फिर स्कूल जाने के बाद इतनी ज़्यादा फ़ीस अदा करने के बाद आपको टीचर्स की तरफ से एक मैसेज मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो ये है कि आपके बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है, आप उसको ट्यूशन भेजिए। चलें जी, जो माँ बाप 3-4 हज़ार बेचारे अफोर्ड कर रहे थे किसी न किसी तरह से, अब उनको 2-3 हज़ार और करने होंगे, वो भी किस चीज़ के लिए? ट्यूशन के लिए। चलिए जी, ट्यूशन में बच्चा जा रहा है, चलो समझ में आ रहा है जी। स्कूल में जा रहा है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल में होने की वजह से इतना ज़्यादा बजट है, मतलब बोझ है कि वो इतने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तभी तो वो होमवर्क देते हैं कि आप ट्यूशन जो है बच्चे को भेजें। ट्यूशन में बच्चा जाता है, वहाँ पे भी यही रश होता है। तो मुझे ये बताइए, स्कूल में भी रश, ट्यूशन में भी रश, जो माँ बाप इतने ज़्यादा बच्चे की जो फ़ीस है अब वो अदा करके भी जो बच्चे की तालीम है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यानी कि उनको जो टाइम है उनका वेस्ट ही हो रहा है। बच्चा स्कूल में भी इंतज़ार ही करता है, बच्चा घर पे आके ट्यूशन में भी इंतज़ार ही करता है, आप उसको टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि एक एक क्लास में जब 30-30 40-40 बच्चे होंगे तो एक टीचर या दो टीचर कैसे मैनेज करेंगे। अब बात ये आती है कि स्कूल का एक तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जिस पे मुझे हर हाल में एतराज़ है, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे अमीर नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो कहाँ जाएगा। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन ले। तो अच्छी एजुकेशन के लिए लाजमी सी बात है, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो तरजीह देते हैं इंग्लिश को, क्योंकि आगे जाके जो ऑफिस हैं या फिर जो भी एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए, वहाँ पर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा मतलब कि नीड होती है। बच्चे की जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा उस पर जोर दी जाती है कि बच्चे को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ आए या ना आए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए भाई। उर्दू का तो खैर आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उर्दू के ऊपर लोग जोर ही नहीं देते हैं। और जब इंग्लिश स्कूल का बच्चा कहीं पे उसका टेस्ट यूँ ही कोई उससे बात करना शुरू करता है, तो उससे अगर उर्दू में बात भी करता है, उर्दू के कुछ अल्फाज कह ही देता है कि चलो बेटा मुझे लिख के दिखाओ, तो वो बच्चा वहीं पे सो जाता है, जैसे कि यार किस चीज़ का नाम ले लिया, ये उर्दू चीज़ क्या है। यानी कि आपने एक बच्चे को इतनी हाई एजुकेशन दी, यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए उसको आपने ब्रिटिश जो है इंग्लिश जो है वो सिखा दी। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या फ़ायदा उस ब्रिटिश इंग्लिश का जब आपके बच्चे को जो हमारी अपनी मादरी ज़ुबान है उर्दू है, उस बच्चे को वो उर्दू ही नहीं आती, तो आप उस ब्रिटिश इंग्लिश का क्या करेंगी? क्या आप अंग्रेज़ों की जो है वो मुल्क में रहते हैं? क्या आप ब्रिटिश कंट्री में रहते हैं, जो आप बच्चों को जस्ट आप उसी पे फोकस करवाते हैं कि भाई इंग्लिश ही इंग्लिश? तो उर्दू जो है, जो हमारी अपनी ज़ुबान है, उसके ऊपर ज़ोर क्यों नहीं दिया जाता? और वो बच्चा इस कदर उर्दू में कमज़ोर होता है कि इंग्लिश उस जैसे लगता है वो अंग्रेज़ है, उर्दू में ऐसा लगता है कि भाई अंग्रेज़ से हमने उर्दू बुलवा ली और बच्चा पाकिस्तानी है। तो मतलब कि आप दोहरी राह पे बच्चे को डाल रहे हो। उसके ऊपर चलें जी, जो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि रिच हैं, तो उनके घरों में इंग्लिश चलती है। अब जो बच्चे गरीब हैं, जो मतलब गरीब घरानों से जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेटल नहीं है, यानी कि सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के लोग हैं, तो वो उनके जो बच्चे, उनके घरों में तो इंग्लिश नहीं बोली जाती, लाजमी सी बात है। वो अगर बच्चे इंग्लिश सीखते हैं और कल के दिन आगे ऑफिस वगैरह में, मैंने अभी आपसे कह दिया कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड होती है कि भाई बच्चे को या बड़े को जो भी आप जॉब पे भी जाते हो, इंग्लिश की डिमांड होती है। बस जिसको इंग्लिश में इंग्लिश बोलना आ गई, तो समझ लें कि पूरी दुनिया उसने जैसे हासिल कर ली, बेशक और किसी सब्जेक्ट में उस बच्चे की कमाल हो या ना हो। तो इंग्लिश को आपने ही अपना सब कुछ बना के रख लिया, जो कि हमारी ज़ुबान है भी नहीं है। तो एजुकेशन पॉइंट पे मैं बात कर रही थी कि जो फ़ीस है, पहले तो आपने वो बढ़ा दी, दूसरा उस बच्चे को जो तालीम आप दे रहे हैं, आपके पास स्कूल में इस कदर स्टूडेंट्स होते हैं कि उस बच्चे को टाइम नहीं मिलता, उसके लिए आप ट्यूशन के लिए रिकमेंड करते हो। तो अब मुझे ये बताइए कि उस बच्चे का क्या हाल होगा, वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, उसको कौन टाइम देगा। फिर आप ट्यूशन वाले कहते हैं घर से पढ़ के आइएगा। अब मुझे ये बताइए, एक जो फीमेल है, जो हाउस वाइफ है, वो अपने घर के काम देखेगी, ऊपर से दो दो जगह की फ़ीस वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं, तीसरा फिर बच्चे को यही कह के घर भेजा जाता है कि अपनी मम्मा से कहिएगा वो आपको पढ़ाएंगे, या अपने फादर से कहिएगा। यानी कि वो बच्चा, उसका
माइंड किस कदर आपने ट्रबल में उस बच्चे को डाल दिया है कि वो बस घूम ही रहा है और उसको कहीं पे भी बैठ के सुकून से कोई पढ़ाने वाला नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा बोझ उसके ऊपर आ रहा है। चलें जी, उस बच्चे को आपने एक तो इतना ज़्यादा चलें जी उस चीज़ में डाल दिया, ट्रबल में डाल दिया, ऊपर से आपने उनके पेरेंट्स को डाला हुआ है इतनी ज़्यादा फ़ीस करके। मुझे ये बताइए कि इतने ज़्यादा तो फ़ी जो स्कूल हैं वो टीचर्स को तो इतनी ज़्यादा सैलरी पे नहीं करते, तो ये जो लाखों रुपए या जो करोड़ों रुपए आप माहाना या सालाना उठा रहे हैं, तो ये किस साइड लेके जा रहे हैं? और इनका मुझे ये बताइए, क्या आप चाहते क्या हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का आपने जो सर्कल बना रखा है, यानी कि अमीर ही के सिर्फ बच्चे एक तो अच्छे स्कूलों में आएंगे, ऊपर से अमीर ही के बच्चे जो हैं कल के दिन अच्छी जॉब्स लेंगे, बाकी जो गरीब तबका है या थर्ड क्लास जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए मतलब कि कोई अच्छी एजुकेशन भी नहीं है और अच्छा जो है आगे जाके प्रोफेशन, यानी कि लाजमी सी बात है वो कुछ अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर कुछ भी ऐसे जो अच्छे जो प्रोफेशन हैं उनमें वो बच्चे नहीं जा सकते। तो यहाँ से आपने फ़र्क डाल दिया इतनी ज़्यादा फ़ीस को हाई करके, इतना ज़्यादा फ़ीसों को बढ़ा के। अगर इतनी फ़ीस बढ़ाई है तो फिर टीचर्स की सैलरी को भी इंक्रीज़ करें, और उसके अलावा स्कूल से ये कहकर ना बच्चों को भेजा जाए कि बच्चों को ट्यूशन की भी नीड है। इतनी फ़ीस आप ऑलरेडी ले रहे हैं तो आपको तो उसी फ़ीस के अंदर ही बच्चों को पढ़ाना होगा और उसी फ़ीस में आप पढ़ाइए ताकि बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, और ये भी नहीं कहा जाए कि आप अपने पेरेंट्स से पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये फिर आपकी ज़िम्मेदारी होगी। जो आप इतना फ़ीस चार्ज कर रहे हैं उसी में आपने ये सब कुछ मैनेज करना है, ये आप स्कूल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। तो या तो फिर आप अपनी फ़ीस को कम करें या तो फिर इस ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते। और दूसरी चीज़ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो स्कूल्स हैं वहाँ पे तो आपको मालूम है एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बच्चे मैंने खुद देखे अपनी आंखों से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेरे घर के तकरीबन करीब ही हैं, तो वहाँ पे मतलब वो माहौल वो चीज़ नहीं है जो प्राइवेट में, मतलब जो मैनर्स जो चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशन में मैं कहूँगी कि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा मैनर्स, बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। गवर्नमेंट में टीचर्स इतना ज़्यादा बच्चों को पता नहीं क्यों, मैं नहीं समझती कि ऐसा करना चाहिए कि गरीब का बच्चा क्या गरीब का नहीं, वो पढ़ने के काबिल नहीं है या उसको कल के दिन अच्छी जॉब मिलना, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनना क्या उसकी नीड नहीं है, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उस पर तवज्जो नहीं देते, आप उस पर ध्यान नहीं देते कि चलें भाई वैसे ही टाइम इसने क्या करना है, बड़े होके कोई मज़दूर ही बनेगा या किसी शॉप ही खोलेगा या कहीं किसी फैक्ट्री में ही लगेगा। तो टीचर्स भी उस बच्चे पे ध्यान नहीं देते जो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। अब मैं यहाँ बात करती चलूँ कि बेसिक में आता है तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम ज़ेवर है इंसान का। आप उनसे ये तालीम और ये जो ज़ेवर है तालीम का ये मत छीनें, थोड़ा रहम करें, खुदा का खौफ करें, खुदा की लाठी बेआवाज़ है, हराम मत खाएं। अपने बच्चों को हराम कितना खिलाएंगे? कल के दिन चाहे आपने बच्चों को MBBS करवा लिया, वो डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर बन गए, ये मैं रिच लोगों के लिए, ये जो बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं जिनके दिमागों में बहुत ज़्यादा फतूर भरे हुए हैं, तो उनसे ये कहना चाहूँगी जो स्कूल इंतज़ामिया हैं कि आपने बच्चों को हराम खिला के ये जो खिला के आप जवान करोगे, कल के दिन ये बच्चे आपको पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि हराम का एक लुकमा भी आपको मालूम है उसकी सज़ा क्या है, दुनिया और आखिरत में दोनों में मिलेगी। सो इसलिए ध्यान दें, होश के नाखून लें और बेहतर करें अपने निज़ाम को, ना इतना ज़्यादा बोझ डालें पेरेंट्स पे, ना ही बच्चे पे, और ना ही अपने लिए कब्र का अज़ाब और दुनिया दोनों का अज़ाब ख़रीदें। तो इसलिए मेरा ये मैसेज आप लोगों के लिए था कि ध्यान दें, बच्चों को पढ़ने दें, बच्चों के ऊपर इतना बोझ भी ना डालें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आप पे रहम कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फ़ायज़ा मीर कश्मीरी गर्ल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।